अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी अच्छे तरीके से कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का आर्टिकल नंबर 1.7 दैट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। हम देखते हैं कि अक्सर आप क्या काम करते हैं, किसी भी फ्रूट शॉप पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि हमें 1 किलो सेब दे दें। 1 किलो सेब में वो 5 या 6 सेब रखता है, तो क्या उसकी जो मेजरमेंट है वो अंदाज़न क्या वो ठीक होती है? नहीं, क्योंकि या वो ज़्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करने के दौरान आप किसी भी चीज़ की किस्म का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये यानी इतनी मेजरमेंट है, जब तक हमारे पास कोई ना कोई इस तरह की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ना हो, मीटर रूल ना हो, फीता ना हो या कोई भी और चीज़ ना हो जिसके ज़रिए हम क्या काम करें, किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से हमारे पास जो मेजर है वो इनकरेक्ट आंसर देती है। तो हम क्या काम करते हैं, फिजिक्स में इस तरह की मेजरमेंट्स नहीं चलती कि जिसमें हम क्या काम करते हैं कि हम अंदाजे से बात कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम क्या काम करते हैं कि लैब में कुछ इस तरह की यूज़ करते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट रीडिंग देती है। ठीक है, हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स दैट इज मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, स्टॉप वॉच, फिजिकल बैलेंस। ठीक है, ये हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो पहला मेजरमेंट्स में है मीटर रूल। पहला क्या है, मीटर रूल। मीटर रूल को हम क्यों यूज़ करते हैं? मीटर रूल, मीटर रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मीटर रूल, मीटर रूल इज यूज्ड टू measure length and distance of the object, distance of the object। यानी हम जो सी मीटर रूल है, मीटर रूल को हम क्यों यूज करते हैं? टू फाइंड द to measure the length and distance of the object। या हम किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड करनी हो या किसी भी चीज़ के दरमियान दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो हम किसके उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मीटर रूल। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास मीटर रूल है, ये आप देख लें, ये मीटर रूल है। ठीक है, तो इस पर हमारे पास क्या स्केलिंग हुई है, हमारे पास जो एक लाइन है, ठीक है, जो छोटी लाइन है वो कितने की है? 1 मिलीमीटर। कितने की है? 1 मिलीमीटर की। तो इसी तरीके स्टूडेंट इसी में से हम क्या काम करेंगे, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन करेंगे कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितने है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो वो कम से कम जो वैल्यू है, ठीक है, जो हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। यानी हम क्या काम करते हैं, कोई भी चीज़ हम मेजर कर सकते हैं, इसके ज़रिए उसकी जो मिनिमम लेंथ है, वो जो मिनिमम हम क्या काम करेंगे, लेंथ फाइंड कर सकेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कितनी है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो यानी कम से कम जो वैल्यू हम इस ये मीटर रूल से हम फाइंड कर सकेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उसका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसका लीस्ट काउंट कितने है? 1 मिलीमीटर। यानी हम कम से कम जो मेजरमेंट इसमें कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर की कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम क्या काम करते हैं, इसको ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकती हैं, ये मीटर रूल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, या स्क्रू गेज हो गया, मेजरिंग स्टैंडर्ड हो गया, इनको हम लेबॉरेटरी में रोज़ यूज़ कर करके, ठीक है, यानी डेली यूज़ कर करके हमारे पास ये इसमें कोई ना कोई एरर बच जाता है। ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, हमें कोई ना कोई उस एरर को दूर करना चाहिए। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये जब हम क्या काम करेंगे, मीटर रूल यूज़ करेंगे, मीटर यूज़ करते हुए हमें कुछ ना कुछ एहतियात की, यानी प्रिकॉशंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो जो उनसे हमारे पास जो इसमें एरर आता है, यानी मीटर रूल में जो एरर आता है वो कौन सा, उस एरर को हम क्या बोलते हैं? पैरालैक्स एरर। क्या बोलते हैं? पैरालैक्स एरर। पैरालैक्स एरर बेसिकली क्यों होता है? क्यों होता है? इनकरेक्ट पोजिशनिंग ऑफ योर आई। ये हमारी जो सी आई है, आंख है, इसकी जो सी पोजिशन है वो करेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अगर हम क्या काम करें, किसी भी चीज़ की रीडिंग लेना चाह रहे हैं, ठीक है, रीडिंग लेना चाह रहे हैं, अगर हम क्या काम करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टली उस रीडिंग को इधर से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, इधर से यानी हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं, तो हमारे पास गलती का चांस ज़्यादा हो सकता है। इस एरर को खत्म करने के लिए हम क्या काम करते हैं, कोई भी चीज़ है उसको जब हम देखते हैं, किसी भी चीज़ का जब हम डिस्टेंस या लेंथ फाइंड कर रहे हैं,
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें वर्टिकली उसको देखना होगा, ठीक है। यानी कोई ना कोई लाइन जो कंसाइड कर रही होगी उसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्टिकली देखना होगा। वर्टिकली जब देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, करेक्ट मेजरमेंट आएगी। लेकिन अगर जब हम क्या काम करेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो हमारे पास करेक्ट मेजरमेंट नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा जो सा इसमें एरर होता है, यानी पैरालैक्स एरर। पैरालैक्स एरर ये क्यों होता है, ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ योर आई। ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ योर आई, यानी आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हो या किसी और तरीके से आप देख रहे हो तो ये हमारे पास एक एरर आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे पैरालैक्स एरर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमने इसको मीटर को डिफाइन किस तरीके से किया, मीटर रूल इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसका दूसरे नंबर में हमने लीस्ट काउंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। लीस्ट काउंट हम वर्नियर कैलिपर में पढ़ेंगे, स्क्रू गेज में पढ़ेंगे, मेट्रिक स्टैंडर्ड में भी। इसके अलावा भी जितने इंस्ट्रूमेंट्स आएंगी फिजिक्स में तो हम उसको उनका क्या काम करेंगे, लीस्ट काउंट देखेंगे। तो ये जो हमारे पास मीटर रूल है, इसका लीस्ट काउंट क्या है, यानी कम से कम जो मेजरमेंट इससे हो सकती है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। वो क्या 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट 1 मिलीमीटर, तो इसमें हमारे पास जो एरर आता है वो कौन सा है, पैरालैक्स एरर, ठीक है। पैरालैक्स एरर क्यों होता है कि ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ योर आई, आपको मस्ट भी देखना पड़ेगा वर्टिकली, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है वो है वर्नियर कैलिपर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो नेक्स्ट आ रही है वो क्या है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने क्या काम किया था, डिफाइन किया था मीटर रूल को, इसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकेंगे, वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर। वर्नियर कैलिपर is an instrument used to measure length accurately up to 0.1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास वर्नियर कैलिपर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम यूज करते हुए हम किसी भी चीज की लेंथ फाइंड कर सकते हैं एक्यूरेटली अप टू 0.1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि जो इसका जो लीस्ट काउंट है, अगर हम देखें मिलीमीटर में वो क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर। अगर हम उसको सेंटीमीटर में देखेंगे तो वो क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, 1631 में इसको 1631 में सबसे पहले जो डिस्कवर किया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। फ्रेंच साइंटिस्ट पेरी वर्नियर, ठीक है। एक 1631 में एक साइंटिस्ट था पेरी वर्नियर, ठीक है, उसने सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को उसने डिस्कवर किया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसके हमारे पास दो जाज हैं, अपर जाज और लोअर जाज। अपर जाज और लोअर जाज। जो अपर जाज होते हैं इनको हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी चीज़ का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए, ठीक है। और जो लोअर जाज होते हैं इनको हम क्या काम करते हैं, किसी भी चीज़ का जो सा आउटर मोस्ट जो डायमीटर होता है, आउटर डायमीटर, वो फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो सा इसमें
दो फ्रेम्स होते हैं, ठीक है, सॉरी दो स्केल्स होते हैं। हमारे पास एक वर्नियर स्केल है, ठीक है, ये जो ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये जो ऊपर स्लाइड कर रहा है, जो ये बाहर ये स्लाइड कर रहा है, इसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल। और ये जो सा हमारे पास है जो फिक्स है, इसको हम बोलेंगे मेन स्केल, ठीक है। यानी जो ऊपर जो ये स्लाइड कर रहा है, इसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल, और जो दूसरा है ये इसको क्या बोलेंगे हम, मेन स्केल। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं, और इसके बाद ये चीज़ मैं बताना बोल रही हूँ कि ये जो सी चीज़ है, ये किसी भी चीज़ की डेप्थ फाइंड करने के लिए यूज़ की जा सकती है। तो हम क्या काम करते हैं, वर्नियर कैलिपर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर यानी हम क्या काम कर सकते हैं, वर्नियर कैलिपर को यूज करते हुए हम थिकनेस, डायमीटर और विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेप्थ, यानी हमारे पास ये जो सा उसका सिरा होता है, ये जो सिरा जो बाहर की तरफ है, इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द डेप्थ। और ये जो सा हमारे पास जो सा आउटर मोस्ट जो सा डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज होता है, और ये हमारे इन डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज होता है। तो हमने वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन निकाली। जो दूसरी डेफिनेशन वर्नियर कैलिपर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर थिकनेस, डायमीटर एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इसका लीस्ट काउंट देखेंगे। जिस तरीके से हमने मीटर रूल में देखा था कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितने हैं, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, लीस्ट काउंट क्या चीज़ है? लीस्ट काउंट यानी कम से कम जो मेजरमेंट हम वर्नियर कैलिपर से कर सकें, उसको हम बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट। जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो कितना, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वर्नियर इसका जो सा डिस्काउंट है, उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन वन वर्नियर स्केल डिवीजन एंड वन मेन स्केल डिवीजन। यानी ये जो सा हमारे पास वर्नियर स्केल है, ठीक है, और इसके साथ जो मेन स्केल है, इन दोनों में जो डिफरेंस, किसी भी एक डिवीजन का डिफरेंस ले लेते हैं, वो उसका क्या होगा, लीस्ट काउंट। तो इस तरीके से हम इसकी लीस्ट काउंट को किस तरीके से डिफाइन कर सकेंगे, it is the difference between one main scale division, यानी one main scale division and one वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल मैंने आपको बताया था कि जो स्लाइड कर रहा है ऊपर, इसको हम क्या बोलेंगे, जो ऊपर स्लाइड कर रहा है, इसको हम बोलेंगे वर्नियर स्केल। एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। डियर स्टूडेंट, ये थी डेफिनेशन लीस्ट काउंट की, ठीक है। अगर हम क्या काम करें, अगर फार्मूले के जरिए लीस्ट काउंट